तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एमटीएस का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। और कौन सा दिन का करने वाले हैं? तो 11th फैब का करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो अलाउ योर सेल्फ टू बी अ बिगनर, नो वन स्टार्ट्स ऑफ बीइंग एक्सीलेंट। ठीक है। तो बिल्कुल अभी से ही मॉक मारना बिल्कुल आप लोग शुरू कर दीजिए। और ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद मॉक लगाऊंगा, तो ये नहीं। ठीक है। स्टार्ट कर देना है, मास्टर बाद में करते रहना है। तो सेकंड 66 नंबर क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है? तो ये करेक्ट ईडियम्स आपको फिल करना है। ठीक है। इस जगह फिल करना है। तो बिल्कुल हम लोग कोशिश करते हैं, पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, उसके हिसाब से आपको ईडियम डालना है। ठीक है। तो हिज इनएबिलिटी टू नर्स हिज एलिंग मदर वाज द डैश स्टॉप्ड हिम फ्रॉम फोकसिंग ऑन हिज ड्यूटी। यहाँ सेंस नेगेटिव बना रहा है। नेगेटिव बना रहा है कैसे? कि उसका इनएबिलिटी है क्या, नर्स करना अपनी एलिंग मदर को, बीमार मदर को। और ये इसको रोक रहा है, किससे रोक रहा है? तो फोकस करने में, कौन सा चीज? तो ड्यूटी करने में। ठीक है। तो ये नेगेटिव बना रहा है। तो कुल मिला के क्या आएगा? तो स्पैरो अराउंड हिज नेक, ईगल अराउंड हिज नेक, एल्बेट्रोस अराउंड हिज नेक और पीजन अराउंड हिज नेक। तो यहाँ पे कुल मिला के बहुत बड़ा वाला सेंस देना है कि एकदम मतलब बहुत ज्यादा उसको गिल्ट फील हो रहा है कि ये कारण की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्पैरो क्या होता है? छोटा चिड़िया होता है, इसको हटा देंगे। ठीक है। अपने को बड़ा वाला सेंस चाहिए। ईगल क्या होता है? तो ईगल भी बिल्कुल छोटा है। पीजन भी बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पे एल्बेट्रोस बिल्कुल बड़ा होता है। ठीक है। बड़ा से एकदम ऑस्ट्रिच जैसा जो बर्ड होता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सेंस देगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो एल्बेट्रोस अराउंड द नेक का मतलब क्या? तो हैवी बर्डन ऑफ गिल्ट, जो कि बिल्कुल उसके लिए, उसके सक्सेस के लिए ऑब्स्टेकल्स का काम कर रहा है। तो एल्बेट्रोस इसमें से सबसे बड़ा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है तो किंग्स रैंसम। तो किंग्स रैंसम का मतलब क्या होता है? तो मतलब किंग का हिस्सा, मतलब उसका बहुत बड़ा अमाउंट मनी जरूरत है। ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे टू डिमांड समथिंग और एक्शन बाय, कोई भी आदमी को धमकी देके कुछ ले लेना। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। एंड ओपनिंग स्पीच एट द पार्लियामेंट, यहाँ पार्लियामेंट का बात कहाँ से आ गया? बजट सेशन का बात कहाँ से आ गया? तो एक्सोर्बिटेंट सम ऑफ मनी हो जाएगा। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 68 नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो बिल्कुल नेसेसरी का आपको स्पेलिंग आना चाहिए। ठीक है। तो नेसेसरी का स्पेलिंग आना चाहिए, तो बिल्कुल आप ढूंढो। तो यहाँ पे देखोगे नेसेसरी पहला में बिल्कुल छोटा सा है, इसको आप उड़ा दो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो डबल सी सब में है, एक में सिंगल सी है। तो इसमें डबल सी है, डबल एस है, तो ये भी आपका उड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुल मिला के आपको पता होना चाहिए नेसेसरी का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 69 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो वर्ड है, इसका आपको करेक्ट वाला चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल इसका क्लोज वाला ढूंढो आप क्या है। तो आप यहाँ पे सॉबरी करके देखोगे, यहाँ पे ई दिख रहा है, तो इसको आप उड़ा दो। ठीक है। दो ऑप्शन तो सीधा चला गया, सीधा 50-50 में है। अब देखो ज्यादा सही कौन सा लग रहा है, तो यहाँ क्यू यू टी वाला सेंस देना है। यहाँ पे क्यू यू कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो ये आप काट दोगे, ए आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। 70 नंबर आप चेक करोगे तो वापस से मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है। तो ये अंडरलाइन पार्ट है, ये अंडरलाइन पार्ट है। ठीक है। और आपका ये अंडरलाइन पार्ट है, इसमें एक और भी अंडरलाइन पार्ट है। तो कुल मिला के आपको गलत स्पेलिंग ढूंढना है। तो यहाँ ट्रिब्यूनल इसका बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ठीक है। इलीगली ये नहीं होता है, इलीगली का स्पेलिंग आपका ये हो जाएगा, इलीगली डबल एल होता है। तो ये यहाँ पे एरर है, सप्रेसिंग का स्पेलिंग सही है। ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर चेक करोगे तो फिर से मिस स्पेल्ट वर्ड चाहिए। अलग अलग तरीका से पूछ रहा है। ठीक है। कभी सेंटेंस में डाल दे रहा है, कभी सिंगल पूछ दे रहा है, कभी चार में से कोई एक गलत पूछ दे रहा है। तो ये हम लोग मिस स्पेल्ट का भी टॉपिक वाइज कर लेंगे, तो बिल्कुल आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इनोवेशन बिल्कुल आपका सही जा रहा है। ठीक है। इन्वेंशन ये भी सही जा रहा है। सस्पेंशन ये कुछ गलत है। ठीक है। बाकी रिवोल्यूशन ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। सी आपका आंसर आ जाएगा। सस्पिशन होना चाहिए, या फिर सस्पेंशन होना चाहिए। तो यहाँ सस्पेंशन होना चाहिए, टी नहीं चाहिए, एस चाहिए। ठीक है। 72 नंबर देखोगे तो एडवांस करना। ठीक है। तो एडवांस का चाहिए, क्या चाहिए? उल्टा चाहिए, ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए। तो बिल्कुल आप ढूंढो। कोई भी चीज को एडवांस कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है तो कोई भी चीज प्रोग्रेस कर रहा है, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल उसको प्रमोट कर रहे हो, ये भी बिल्कुल सही है। आप रिट्रीट कर रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो ये पीछे जाने का सेंस दे रहा है। प्रोसीड करना, आगे बढ़ने का सेंस दे रहा है। एक आपका डिफरेंट जा रहा है, अलग जा रहा है, रिट्रीट करना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
73 नंबर चेक करोगे तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का चाहिए उल्टा चाहिए, एंटोनेम चाहिए। तो ह्यूमिड क्लाइमेट है मतलब चिपचिपा पानी वाला, ये सब सेंस देता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हो गया। तो डैम्पनेस, डैम्पनेस भी आपका गीला का सेंस देता है। मॉइस्चर भी गीला का सेंस देता है। वेटनेस भी गीला का सेंस देता है। तो ये सारा साइनो है, ठीक है। तो ड्राइनेस उसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सूखा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड से आपको ब्लैंक को फिल करना है। तो बिल्कुल ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार से आते रहता है, ठीक है। बेयर का आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या है। तो ही कुड नॉट डैश द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज सोल्जर्स, ठीक है, ऑन हिज शोल्डर्स। तो वो वेट मतलब उसका सोल्जर्स में जितना भार आ गया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो उसको ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या बेयर होना चाहिए। बेयर मतलब ये वाला बेयर मतलब क्या होता है, विदाउट होता है, ठीक है। बेर इन्फिनेटिव आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका मतलब विदाउट होता है। अब नेक्स्ट आपके सामने क्या है, तो बियर, ये ऐसा कुछ नहीं, ये बियर, ये बियर बोले तो सर भालू, भालू वाला सेंस देता है, ठीक है। अब ये बियर, ये बियर आपका बिल्कुल सहने वाला सेंस देता है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। और इसको बियर नहीं पढ़ते, इसको बेर पढ़ते हैं, ठीक है, बेर मिनिमम। सो आई कांट बेर यू नाउ, अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ तुमको, ठीक है। अब 75 नंबर क्या है, द थीफ ट्राइड टू डैश द पुलिस बाय हाइडिंग इन द फॉरेस्ट। तो थीफ ट्राई कर रहा है पुलिस से हाइड करने का फॉरेस्ट में, ठीक है। तो और यहाँ पे ट्राई टू डैश द पुलिस बाय हाइडिंग, तो कुल मिला के उससे भाग रहा है, भागने का सेंस यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे इलूड, इलूड मतलब क्या होता है, बिल्कुल भागने वाला सेंस देता है, स्केप का सेंस देता है, तो इसको आप होल्ड पे रखो। अल्यूड क्या होता है, कुछ भी हिंट करना, मेंशन करना, तो ये नहीं होगा। एलुजन बिल्कुल बिलीफ उलीफ होता है, ठीक है। और ये आपका रेफरेंस का सेंस में आता है, तो ये हट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर चेक करोगे तो रूबी हैज अ जीनियस डैश फिजिक्स विच इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो रूबी हैज अ जीनियस, क्या जीनियस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। तो बिल्कुल ये आपको याद करने वाला है, याद करने वाला है। तो बिल्कुल हम लोग आपको याद करना पड़ेगा कि जीनियस के साथ फॉर प्रेपोजिशन आता है। तो जीनियस फॉर फिजिक्स विच इज हर फेवरेट सब्जेक्ट। तो एट फिजिक्स नहीं लिखेंगे, इन फिजिक्स नहीं लिखेंगे, अबाउट फिजिक्स नहीं लिखेंगे। तो जीनियस फॉर समथिंग ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जीनियस फॉर मैथमेटिक्स लिखो, जीनियस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लिखो, ये सब सही है, ठीक है। 77 नंबर क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो बिल्कुल आप कोशिश करो क्या होगा। तो रिवीलिंग ऑफ क्रूशल डिटेल्स ऑफ अ फिल्म्स का प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे टीजर है, स्पॉइलर है, क्लाइमैक्स है और ट्विस्टर है। तो कोई भी मूवी का डिटेल को रिवील करने को क्या बोलते हैं। तो अब मैं आपको एक और खतरनाक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रिक का नाम है आपका यूनिक वाला, ठीक है। तो यूनिक, यूनिक आपको जो थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा ऑड दिखे, जो थोड़ा स्ट्रेंज दिखे, अनफेमिलियर दिखे वर्ड, तो वो मैक्सिमम आंसर होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लो। तो यहाँ पे देखो, आप टीजर बिल्कुल सुन रखे होगे, क्लाइमैक्स बिल्कुल सुन रखे होगे, ट्विस्टर यहाँ कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक स्पॉइलर नहीं सुने होंगे, स्पॉइलर नहीं सुने होंगे, और यही आपका आंसर होगा। तो बी आपका आंसर होगा, ठीक है। ये बस इस क्वेश्चन में मैं बहुत क्वेश्चन में आपको प्रूव कर दूंगा कि जो एकदम एबीसीडी में से जो बिल्कुल अलग सा एकदम नजर आ रहा है, तो वो बिल्कुल आप आंसर मार कर सकते हो। कब, जब आपको नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी सीखना है, नॉलेज के बेसिस पे बिल्कुल आप 50 में 50 नहीं ला सकते हो, कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको सीखना होता है, ठीक है, फुल स्कोर करने के लिए। तो वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो टीजर नहीं होगा, क्लाइमैक्स नहीं होगा। अब बहुत बच्चे इसमें टीजर मार के आए होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि टीजर भी बिल्कुल, लेकिन टीजर एक क्या होता है, एक एडवर्टीजमेंट टाइप का कुछ छोटा सा होता है, ठीक है। स्पॉइलर क्या होता है, अगर आपको डिटेल बताना हो तो इसको आप स्पॉइलर बोलोगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है कि जो थोड़ा अलग दिखे, जो थोड़ा यूनिक दिखे ऑप्शन, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्या बोल रहा है, तो वापस से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा वर्ड फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द अनदर वर्ड, ठीक है। एक्रोनेम बोलेंगे, एनाग्राम बोलेंगे, होमोनेम बोलेंगे, सिनोनेम बोलेंगे। लगाओ भाई, अभी अप्रोच सिखाया, अप्रोच देखो कितना काम आता है। अब यहाँ पे आप बिना जाने आंसर मार कर सकते हो। तो ये खतरनाक चीज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत मतलब ट्रिक आते रहेगा जो कि मैं आपको सिखाते रहूंगा। इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप बोलो, या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलो, ठीक है। तो एक्रोनेम बिल्कुल आप लोग सुने होंगे, एमबीबीएस हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है। एक्रोनेम बिल्कुल आप लोग सुने होंगे। होमोनेम तो भाई सीएचएसएल में इतना आया है कि परेशान कर, सीजीएल में, ठीक है।
सिनोनिम भी सुने होंगे, एक आप ये नहीं सुने होंगे, अनाग्राम नहीं सुने होंगे, तो सीधा आंसर मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्या है, तो इधर आपको पैसिव करना है। पैसिव एक्टिव बस 5 सेकंड के अंदर उड़ाना है, ठीक है। तो यहाँ इज दिख रहा है और इंस्टॉलिंग दिख रहा है, काम खत्म, काम खत्म, इतना ही काम है। तो यहाँ इज इंस्टॉलिंग है, तो आईएनजी दिख गया, तो मेरा काम आसान हो गया कि मुझे बीइंग ढूंढना है बस, ठीक है। पैसिव में बीइंग ढूंढना है, ढूंढो कहाँ पे। तो यहाँ पे इज इंस्टॉल उड़ा दो, बीइंग इंस्टॉल्ड होल्ड पे रखो, यहाँ पे इंस्टॉल्ड उड़ा दो, यहाँ वाज है, और यहाँ पे इंस्टॉल्ड, यहाँ पे बी नून घुसा दिया है, खत्म क्वेश्चन, बी आपका आंसर आ जाएगा। आया मजा, बोलो यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर फिर से पैसिव है, फिर से हम लोग वही काम करेंगे। तो सीधा इज प्लेइंग दिख रहा है, बस खत्म क्वेश्चन। तो इज आईएनजी दिख गया, बीइंग ढूंढो कहाँ पे, ये बीइंग दिख रहा है, होल्ड पे रखो, ये नहीं है, यहाँ पे है, होल्ड पे रखो, और यहाँ पर भी नहीं है, तो वाज, इज से वाज नहीं जाएगा, पैसिव में बिल्कुल टेंस चेंज नहीं होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप 5 सेकंड के अंदर दोनों क्वेश्चन उड़ा सकते थे इतना जल्दी। तो रफ्तार, रफ्तार सीखेंगे हम लोग, ठीक है। 81 नंबर क्या है, तो इधर आपको एक्टिव करना है, तो फिर वही करना है, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, हैव दिख रहा है, यहाँ बीन एक्सप्लेन्ड दिख रहा है। जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये बीन उन हट जाएगा, वेरी गुड। तो हैज हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए, ढूंढो कहाँ पे। डिड नहीं चाहिए, डज नहीं चाहिए, हैज हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। दोनों में है, होल्ड पे रखा। अब तुरंत चेक करना है कि ये जो सुपरवाइजर है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। वेरी गुड सर, ये बच्चा बच्चा बता देगा, द सुपरवाइजर यहाँ पे सिंगुलर है, खत्म क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पता नहीं बच्चे इधर उधर क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब घुसाते रहते हैं, तो उतना अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे बिल्कुल पॉलिश हो जाओगे, यही अप्रोच जाके करना है। तो अभी 15 मिनट्स मिल रहा है, आप 5 मिनट्स के अंदर ही, अपना टारगेट है, मैं पूरा सीजल पूरा 5 मिनट्स के अंदर आपको सिखा रहा हूँ कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अपना यही है कि बस मैं आपको ज्ञान देके चला नहीं जाऊंगा, एकदम स्टूडेंट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे मतलब किया जाता है और क्या काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इधर हैव बीन एक्सप्लेन्ड दिख रहा है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। बीन दिख गया, बीन को बस उड़ाएंगे और आंसर आ जाएगा। हैज हैव और ढूंढो, हैव और एक्सप्लेन्ड, हैज और एक्सप्लेन्ड, दो को होल्ड में रखो, डज नहीं आएगा, डेड नहीं आएगा, ठीक है। ये जो मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मुझे पहले से अगर फॉलो कर रहे होगे तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो पहला बार वीडियो देख रहे हैं उनको दिक्कत होगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ, सीजल का आप देखो, सीएचएसएल का सारा देखो, फिर एमटीएस में आओ। तो यहाँ पे हैव, हैज, अब देखो सुपरवाइजर सिंगुलर है कि प्लूरल है, बच्चा बता देगा सर सिंगुलर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। 83 नंबर इधर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक को फिल करना है, करेक्ट प्रेपोजिशन से करना है, ठीक है। तो शेक्सपियर हैड ऑलवेज बीन डिजायरस डैश कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस, ठीक है। तो डिजायरस, अबाउट नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है, तो टू भी नहीं आता है, तो ऑफ आता है, ठीक है। डिजायरस ऑफ समथिंग, तो ये आपका बिल्कुल आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रपोजिशन जो फिक्स प्रपोजिशन वाला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि प्रैक्टिस करते करते आपको अंदर से फील होने लगेगा कि यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्या आ गया, तो एक पीक्यूआरएस आ गया, ठीक है। तो पूरा एमटीएस का स्विफ्ट में ये जो पीक्यूआरएस है, यही करने लायक है, और बिल्कुल इसी में आपको बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप बना लोगे। अब पहला, ये S1 जो है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर फिर आपको पेयरिंग बैठाना होता है। तो बिल्कुल S1 को बहुत इज्जत से पढ़ो। फॉर द फर्स्ट टाइम इट अकर्ड टू मी दैट थिंग्स वर्कड आउट द वे एवरीवन होप्ड, ठीक है। तो पहला टाइम इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ ऐसा कुछ अकर हो रहा है, इसका ऐसा मानना है कि काश वैसा, जैसा हम लोग सोचते, जैसा हम लोग होप करते, वैसा चीजें होती तो कितना बढ़िया होता, ठीक है। इट वुड बी हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड टू लिव विथ अ मैन आई हैडंट इवन मेट। और ये बोल रही कि एकदम मस्त होता, और मैं उस इंसान से मिल के पूरा दुनिया, आधा दुनिया घूम लेती, जिसको अभी तक मैंने मिला नहीं है, ठीक है। कुल मिला के ये हम लोग समझ गए। अब ये समझ गए, ये काफी पॉजिटिव, कुछ लड़की का बात हो रहा है, कुछ लड़का का मिलने का बात हो रहा है, तो ये हम लोग अभी तक समझ गए, ठीक है। तो इट वुड बी अनग्रेटफुल, तो क्या यहाँ से इसके बाद तुरंत ये आ सकता है क्या, ये सीधा नेगेटिव है, ठीक है, उड़ा दो इसको। डोंट सेंड मी सो फार आई वॉन्टेड टू क्राई, कहा यहाँ अभी कुछ बात ही नहीं हुआ है, कहा रोने वोने का बात हो जा रहा है, इसको अभी आप इज्जत से उड़ा दो, ठीक है। ऊपर मत मारो, ऊपर अपने को अभी पढ़ना है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन उड़ाओ। तो ए चला गया इज्जत से, और बी चला गया, दो तो सीधा उड़ा दिए। अब सी और डी में आप देखो कि कौन सा अप्रोप्रिएट आएगा। तो वुड आई एवर सी माई पेरेंट्स अगेन, ठीक है, एक ये बोल रहा है।
फादर हैड वर्कड सो हार्ड टू फाइंड दिस मैच फॉर मी। और यहाँ पे कुछ मैच का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ डी में कुछ मैच का बात हो रहा है, सी में यहाँ पे उसका मैच अगेन ये बात हो रहा है। अब यहाँ और आपको पेयरिंग बैठाना है कि यहाँ पे डी वर्कड हार्ड सो मी ये बोल रहा है, लास्ट में इट वुड बी अनग्रेटफुल, आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डी से शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सी से मतलब शुरू हो सकता है? वुड आई एवर सी माई पेरेंट्स अगेन, तो बिल्कुल इससे भी शुरू होता है। तो अब हम लोग पूरा सेट करके देखते हैं, ठीक है, कि सी बी ए डी आएगा कि डी सी बी ए आएगा। ये बस अपने को इधर देखना है, ठीक है। तो इधर आप डी से अगर मैच करो तो डी के बाद यहाँ आप बैठा दो फादर वर्कड सो हार्ड फॉर दिस मैच, ठीक है। इधर आप डी बैठा दिए, उसके बाद सी वुड आई एवर सी दिस पेरेंट्स अगेन, ठीक है, ये बोल दिए। उसके बाद यहाँ पे बी क्या बोलोगे? तो डोंट सेंड मी फार अवे इट वुड क्राई इट वुड बी अनग्रेटफुल, ऐसे बोल रहा है। अगर आप सी का एक बार चेक करो तो ऊपर कुछ मिलने का बात हो रहा है, उसके बाद वुड आई एवर सी माई पेरेंट्स अगेन, यहाँ पे अब क्या मैं वापस से अपने पेरेंट्स को मिल सकता हूँ, ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बी क्या बोल रहा है? डोंट सेंड मी सो फार, मैं रोऊंगी। उसके बाद ए क्या बोल रहा है? इट वुड अनग्रेटफुल, ठीक है। और लास्ट में डी क्या बोल रहा है? फादर हैड वर्कड सो हार्ड फॉर दिस मैच। तो ये मुझे लग रहा है आपका कंक्लूजन लाइन होना चाहिए डी वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में हम लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई मैं बिल्कुल ऐसा सब नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत बढ़िया रिश्ता एकदम मुश्किल से ढूंढ के रखा है। तो ये सब हम लोग लास्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में बोलते हैं तो डी आपका बिल्कुल लास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सी बी ए डी आपका करेक्ट बना रहा है। ये पहला हो गया। उसके बाद मैच अगेन, उसके बाद यहाँ पे बी आना चाहिए, डोंट सी, उसके बाद इधर ए आना चाहिए, डोंट बी अनग्रेटफुल। लास्ट में बताओगे कि बहुत बढ़िया मतलब रिश्ता ढूंढ के आया है, तो बिल्कुल डी वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 85 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे सी बी डी डी ए ऐसे करके ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो इट वाज एन आउटसाइडर, आई वाज एन आउटसाइडर, ऐसे बोल रहा है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। और क्या है? तो आई हैड नो स्पेशल मैटर्स टू एयर, ठीक है, तो कोई स्पेशल मैटर नहीं है। आई वॉज एबल टू स्पेंड द इवनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आउटसाइडर हूँ और मैं इंडिपेंडेंटली इवनिंग को दूसरे से ये करना चाहता हूँ, स्पेंड करना चाहता हूँ, ये समझ लिए। ही वॉज अ टॉल रदर, तो ही वॉज टॉल, यहाँ ही अभी किसके लिए आया है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ए बिल्कुल इसके बाद नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। बी में क्या है? तो बी में ही वॉज द फर्स्ट टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, तो बी से शुरुआत नहीं है ना, तो इसको भी उड़ा देते। ही अभी तक पता नहीं चल रहा है किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। देर वॉज अनदर जेंटलमैन प्रेजेंट, तो अब यहाँ पे ही का एंट्री हुआ। हु लाइक माई सेल्फ जस्ट स्टम्बल्ड, ठीक है। और हिज अपेयरेंस, किसका अपेयरेंस? सीधा डी भी आप नहीं कर सकते हो, तो सीधा आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पकड़े? S1 को पकड़े, अब प्रोनाउन को हम लोग हटाते गए, ये पहले इंट्रोड्यूस होगा फिर प्रोनाउन आएगा, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, ए आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या आ गया? तो ये आपका पैसेज आ गया। तो पैसेज को अगर आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये सब देखोगे तो वेस्टर्न फिलोसफी का बात हो रहा है। तो ये कुल मिला के जहाँ फिलोसफी ये सब घुस गया, मतलब पैसेज हो जाएगा हार्ड, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप हार्ड पैसेज का कैटेगरी में रख सकते हो। तो इसको बिल्कुल हम लोग पढ़ के धीरे धीरे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मार्क द रोलैंड बैथिंग शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्या शिफ्ट किया, ठीक है, क्या मार्क किया कि शिफ्ट हो जाए यहाँ से यहाँ। तो ये हम लोग देखेंगे। तो पहले ऑप्शन को पढ़ के आप एलिमिनेट करो, क्या एलिमिनेट करो? एक्सट्रीम ऑप्शन, ठीक है। तो हिज ग्रेजुअल रिजेक्शन, नरेटिव थ्योरी, कंप्लीट मूव, तो कंप्लीट उम्प्लीट ये सब आपका एक्सट्रीम बनाता है, तो ये आप सीधा काट दोगे। हिज डिसीजन टू लिमिट हिज वर्क, तो लिमिट भी एक नेगेटिव बनाता है, तो रेदर दैन कंटेम्प्रेरी राइटिंग, तो इसको भी आप काट सकते हो, ठीक है। दो ऑप्शन सीधा उड़ा दिए। अब नीचे आओ, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ये बोल रहा है स्ट्रक्चरलिज्म नरेटिव प्लेफुल ये बोल रहा है, हिज अडेप्शन टू साइकोलॉजिकल थ्योरी, तो ये दोनों ऑप्शन से क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे शिफ्ट हुआ, लेकिन दो ऑप्शन आप एक्सट्रीम वर्ड के बेसिस पे उड़ा सकते हो। तो अब इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। पोस्ट स्ट्रक्चरल इमर्ज किया फ्रांस में 1960s में। दो फिगर्स क्लोजली एसोसिएट हैं, इमरजेंस ऑफ रोनाल्ड बैथर और जैकी, ये दो एसोसिएट है, ठीक है। किस में लिए? तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का इमर्ज में इस टाइम हुआ। ये जो बार्थेज वर्क है अराउंड द टाइम बिगन करना शुरू कर दिया कैरेक्टर को मूविंग फ्रॉम स्ट्रक्चर से मूव किया कहाँ से? पोस्ट स्ट्रक्चरल फेज में, ठीक है।
ये जो डिफरेंस है कैन बी सीन बाय कंपेयरिंग, और ये जो डिफरेंस है बिल्कुल आप कंपेयर करके कर सकते हो नेचर बाय द ये, ठीक है। वन फ्रॉम ईच फेज, अलग अलग फेज का बात बोल रहा है, नेमली क्या क्या, पहला द एसे, द स्ट्रक्चरलिज्म एनालिसिस ऑफ नैरेटिव का बात हो रहा है, द प्लेजर ऑफ टेक्स्ट का बात हो रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ोगे तो द फॉर्मा, फॉर्मा क्या, तो दो का जब हम लोग पहले वाला का बात करेंगे फॉर्मा यूज करेंगे, जब बाद वाला का बात करेंगे लेटर, ठीक है। तो फॉर्मा क्या बोल रहा था, फॉर्मा डिटेल्ड करता है, मैथोलॉजिकल ये सब कुछ बोल रहा है, टेक्नोलॉजिकल। वाइल, अब लेटर जो बाद वाला क्या, यहाँ आप डिफरेंस बताया जा रहा है, ये आपको समझना है। तो पहला डिटेल्ड बात करता है, मैथोलॉजिकल का बात करता है, टेक्निकल बात करता है। दूसरा जो लेटर वाला है ये किस चीज का बात करता है, तो रियली जस्ट अ सीरीज ऑफ रैंडम कमेंट्स का बात करता है, नरेटिव का बात करता है, ठीक है। तो ये सब का एम्फेसाइज करता है रैंडमनेस ऑफ मटेरियल के बारे में। तो अभी तक पोस्ट स्ट्रक्चरल का इमर्ज कैसे वो समझ रहे हैं, दो ऑथर का बात हो रहा है, तो दो ऑथर का अलग अलग कुछ बुक है, इधर स्ट्रक्चरलिज्म ये थ्योरी कुछ है, तो ये कुछ और बोल रहा है, ये अलग अलग फोकस करता है, बी वाला अलग अलग फोकस करता है। तो इतना दूर तक हम लोग पढ़े हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिटवीन दीज टू वर्क्स, ये दोनों वर्क है, क्या हो रहा है, केम द क्रूशल एसे, इसमें एक एसे आता है, द डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है, विच इज अ हिंज अराउंड द बार्थेज टर्न फ्रॉम, और ये जो बीच में जो डेथ ऑफ द ऑथर है ये कुछ बोल रहा है कि इसमें टर्न किया बार्थेज का फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में टर्न कर गया, ठीक है। इन दैट ऐसे, इस ऐसे में क्या ऐसा है कि क्या बोलना चाह रहा है, बिल्कुल आप समझने का कोशिश करो। ही अनाउंस किया द डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, विच इज रिटोरिकल वे ऑफ असर्टिंग द इंडिपेंडेंस, लिटरली टैक्स, इम्यूनिटी का बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग यूनिफाइड लिमिटेड का बात कर रहा है, नोशन ऑफ द ऑथर माइट हैव इंटेंडेड का बात कर रहा है, क्राफ्टेड इनटू वर्क का बात कर रहा है, ठीक है। इंस्टेड क्या बोल रहा है, ये जो ऐसे है मेक करता है, मेक्स द डिक्लेरेशन, किस चीज का डिक्लेरेशन, रेडिकल टेक्सुअल का, ठीक है। द वर्क इज नॉट डिटरमाइंड बाय इंटेंशन, और ये जो वर्क है इंटेंशन से डिटरमाइन नहीं होता है और कॉन्टेक्स्ट से, रैदर किससे होता है, तो टेक्स्ट इज फ्री, इट्स वेरी नेचर ऑफ ऑल सच रेस्टेंट, ये सब का बात होता है। तो काफी खतरनाक पैसेज है, फिलोसफिकल पैसेज है। तो हम लोग कीवर्ड कुछ कुछ समझ गए, ठीक है। तो अब सीधा पढ़ना शुरू करो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या मार्क किया शिफ्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। तो हिज अडॉप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज एक्सप्लेन लिटरेरी मीनिंग और द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल बात हो रहा है, ठीक है। तो ये एलिमेट करेंगे, आंसर मार्क कर देंगे। ये कहाँ पे बात हो रहा है, तो इस जगह बात हो रहा है, ठीक है। द डिफरेंस का बात हो रहा है, कंपेयरिंग टू अकाउंट्स, तो ये दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 87 नंबर देखोगे तो डेथ ऑफ द ऑथर कहा था, बिल्कुल नीचे था, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते अपने को याद भी हो जाता है किस जगह है। सीन एज अ टर्निंग पॉइंट, क्या टर्निंग पॉइंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ बायोग्राफी दैट प्लेस एम्फेसिस ऑन द साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, कुछ ऐसा बात नहीं हो रहा है, ठीक है, उड़ा दो। बाय इम्प्लीकेशन इट रिकमेंडेड दैट द ऑथर्स स्टे अवे फ्रॉम पर्सनल लाइव्स, कुछ बात नहीं हो रहा है, सबका उड़ा दो, ठीक है। In this sense, it was a cause for the author being pushed towards unveiling their creative working through writing. इसको होल्ड पर रखो, बाकी लास्ट वाला क्या है, थ्रू द सिंबॉलिक एक्ट ऑफ वर्चुअली सेइंग द टेक्स्ट शुड नॉट लिंक्ड टू द ऑथर्स इंटेंशन, तो बिल्कुल इसका बात हो रहा है, ठीक है। तो डी वाला का बात हो रहा है, बिल्कुल आप यहाँ पे एक बार चेक कर लो, डी वाला का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो जो डेथ ऑफ द ऑथर का था बिल्कुल आपका इस जगह पे था, ठीक है, इस जगह पे डेथ ऑफ द ऑथर था। विच हिंज कर रहा है, टर्न कर दिया, ठीक है। ये अनाउंस करता है रेट्रोग्रेड असर्टिंग डिपेंडेंस लिटरेरी टेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये आपका यहाँ पे बोल रहा है माइट इंटेंडेड, इंटेंड वाला ये सब दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इंटेंशन ये सब दिख रहा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 88 नंबर क्या बोल रहा है, तो सेंट्रल डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चरलिज्म में और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, तो फॉर्मर और लेटर करके कुछ बताया था, बस वही वाला टेक्स्ट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म टर्न करता है लैंग्वेज बेस्ड मेथड, तो इसका बात नहीं हो रहा है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डिपेंड करता है ऑथर्स लाइफ, बिल्कुल बात नहीं हो रहा, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म सीक्स स्टेबल मीनिंग वेयर एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक्सेप्ट्स एम्बिग्युइटी और प्लेफुलनेस, इसको होल्ड पे रखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म पुट करता है अफेक्टिव इंटरप्रिटेशन, और ये जो पोस्ट है एथिकल रीडिंग का कुछ बात नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म कंसर्न विद स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, तुरंत वाला एक्टिविटी से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मोस्ट यहाँ पे रेलेवेंट क्या होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैसेज में थोड़ा दम है, बिल्कुल आपको फील हो रहा होगा। 89 नंबर क्या है, तो व्हाट इज द क्लेम ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंसर्निंग द टेक्स्ट, ठीक है। क्या क्लेम है, तो ये अपन देखते हैं। द टेक्स्ट इज नॉट टाइड टू द ऑथर, द रीडर बीइंग एबल टू कम
up with the several interpretation. The meaning of the text is constant, completely controlled. तो ये एक्सट्रीम दिख गया, सो सीधा इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। और टेक्स्ट इज ऑलवेज, एक्सट्रीम दिख गया उड़ा दो, ओनली थ्रू एक्सट्रीम दिख गया उड़ा दो, आंसर आ जाएगा ए। तो ये जो एक्सट्रीम वाला है आपको बहुत हेल्प करेगा कि जब आप फंसोगे और बहुत जल्दी आंसर निकालने में, ठीक है। तो ये सीखने के लिए आप क्या करोगे, तो मुझे फॉलो करते रहना, बिल्कुल मैं इतना आपको पैसेज करवा दूंगा कि बिना पढ़े भी आप 3 क्वेश्चन मिनिमम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो फिर परफेक्शन वाला है। अब 90 क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट इज व्यूड एज अ पोस्ट एक्सटर्नलिस्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन, किस लिए रीजन फॉलोइंग है, ठीक है। तो ये सब प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट इज पोस्ट एक्सटर्नलिज्म, ये सब लास्ट का क्वेश्चन है, तो आपको लास्ट में मिलेगा। इट डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रिक्ट लीनियर, तो ये फालतू क्या बात कर रहा है, डज नॉट, ठीक है, उड़ा दो। इट क्लेम्स दैट ओनली स्कॉलर्स आर क्वालिफाइड, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। तो ओनली हो गया, कंप्लीटली हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है, धीरे धीरे बताते चला जाऊंगा, ठीक है। द नेटिव इज एक्सप्लेन साइंटिफिकली थ्रू द यूज ऑफ मॉडल्स फॉर स्टैटिस्टिक्स, ऐसा बात हुआ है क्या। बाय रिजेक्टिंग द स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी द ऑथर्स प्रोवाइड रैंडम एम्फेटिकल थॉट्स विथ रिवील टेक्स्ट अनप्रेडिक्टेबली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिकली कुछ बात नहीं हुआ है, तो बिल्कुल डी आपका आंसर हो जाएगा, इसी का बात हो रहा है। तो इस तरह खतरनाक वे में हम लोग सारा पैसेज उड़ा के रख दिए हैं, ठीक है। तो गुड थिंग्स आर कमिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग रिवाइज भी करेंगे जल्दी जल्दी, तो बिल्कुल आप रिवाइज करो और क्या किस क्वेश्चन से सीखे वो हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हम लोग अपना अलग करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप जो ये सिचुएशन से क्या समझे कि एल्बेट्रोस अराउंड द नेक मतलब बहुत बड़ा, जो गिल्टी वाला सेंस देना है वो हम लोग इस इडियम से देंगे, ठीक है। इस इडियम से आप ये सीखे। किंग्स रैंसम से क्या सीखे, किंग्स रैंसम बोले तो किंग्स का बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी हम लोग इस क्वेश्चन से सीखे, ठीक है। आगे क्या सीखे आप, तो नेसेसरी का आप सही स्पेलिंग सीखे। और क्या सीखे, तो यहाँ पे सैब्रिकेट जो पढ़ने में भी खतरनाक लग रहा है, इसका आप सही स्पेलिंग सीखे, ठीक है। यहाँ ट्रिब्यूनल, यहाँ इलीगली का गलत स्पेलिंग था, ये आप सीखे, ठीक है। आगे क्या सीखे, ये जो सस्पेंशन है इसका आप गलत स्पेलिंग था, ये आप सही स्पेलिंग सस्पेंशन सीखे, ठीक है। और क्या सीखे, तो यहाँ पे एडवांस का आप ऑपोजिट सीखे कि रिट्रीट होता है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी का डैम्पनेस, मॉइस्चर, वेटनेस, ये सब साइन हो जाएगा, उल्टा ड्राइनेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीखे आप, तो कुछ भी चीज सहने का सेंस देगा तो बेयर आता है, BEAR, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन से सीखे आपकी बेयर होता है, बियर नहीं होता है। इधर आप क्या सीखे, तो यहाँ पे आप सीखे एलूड, एलूड, एलूजन, और एलूजन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो भागने वाला सेंस का इलूड होता है, ई वाला होता है, ठीक है। रूबी है जेनरस, जेनरस के साथ हमेशा फॉर आता है, आप ये प्रेपरेशन के ये आप सीखे, ठीक है। जेनरस अपने साथ फॉर लेता है। आगे बढ़ो, आगे आप क्या सीखे, तो ये जो यूनिक वाला कुछ आपको दिखे तो इस वो आपका आंसर होता है। इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीखे लेसन, ठीक है। यहाँ से क्या सीखे, तो कुछ भी चीज अलग है, सीधा 2 अप्रोच में आपको करके दिखा दिया, कुछ भी चीज यूनिक रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। ये यहाँ पे क्या सीखे, पैसिव एक्टिव को सीधा उड़ाना सीखे विद इन 2-3 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव ये सब हम लोग यहाँ उड़ाना सीखे। ये भी एक्टिव पैसिव का 4 क्वेश्चन आया था, चारों खतरनाक उड़ाए। उसके बाद आप क्या सीखे, तो डिजायरस अपने साथ ऑफ लेता है, ये हम लोग सीखे, ठीक है। फिर आप क्या सीखे, तो PQRS को कैसे कीवर्ड के बेसिस पे मार करना है, ये सीखे। इसमें भी खतरनाक वे में उड़ाना सीखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप पैसेज में पढ़ पढ़ के हम लोग सारा ये सब मार किए, और ऑप्शन एलिमिनेशन जो जो था वो सब हम लोग एलिमिनेट करते गए। तो ये आपका पूरा समरी रहा आज का लेक्चर का। तो गुड थिंग्स आर कमिंग, तो इस चैनल में काफ़ी खतरनाक खतरनाक कंटेंट आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।